और देखिए, राजस्थान में सिंहासन की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और 41 प्रत्याशियों में से 7 सांसदों पर बीजेपी ने दांव खेल दिया है। अब बीजेपी की अगली लिस्ट कब तक आएगी, इन सब सवालों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। आपको सुनवाते हैं। 41 नामों की घोषणा हो गई है। घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर खुशी है कि अब उनके नाम जो हैं वो सबसे मुफीद है, जिताऊ है, ये इनका कहना है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका इंतजार है। पहला सवाल ये कि अगली सूची कब आ रही है? देखिए, अगली सूची पे भी जल्द ही निश्चित रूप से सब लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श होकर वो दूसरी अगली सूची भी आएगी। लेकिन ये तय है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है और पहली सूची कहा कि भाजपा सबसे आगे। तो मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार का एक रेस्पॉन्स लोगों के बीच में मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और इस धर्म युद्ध में पार्टी के साथ जनता भी मन बना रही है कि मन बना लिया कि राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। क्योंकि 2018 के चुनाव में कहीं न कहीं चूक हुई, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह करने का अपना सफलता पाई है। लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है कि इनके बहकावे, इनके झूठे वादे अब राजस्थान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर बातें हो रही है कि साहब बागी खड़े हुए पिछली बार, इस बार उन पर विश्वास जता दिया गया, पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया। ये एक बड़ा सवाल है जो आमतौर पर कार्यकर्ताओं में होता है, वो सवाल पूछते हैं। देखिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे सभी एंगल को देखते हुए सब लोग मिलकर सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ सब सारी योग्यताओं और सारे पैरामीटर्स को देख के निर्णय सब बोर्ड ने लिए हैं और आप देख रहे हैं कि सब लोग हर विधानसभा में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स सब लोगों का आ रहा है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये अब तक की सबसे बड़ी जीत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और ये दावा प्रदेश की जनता जनार्दन के विश्वास के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने 5 वर्ष तक भुगता है, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है। ये तुष्टीकरण करने वाली है भ्रष्टाचारी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, जो नारी शक्ति की रक्षा नहीं कर सके, वो सरकार राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बड़ा सवाल ये है कि सांसदों को इस बार चुनाव मैदान में लाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश से तुलना की जाती है कि मध्य प्रदेश में कठिन जो सीटें थी वो सांसदों को मिली, यहाँ पर थोड़ी सीधी सीट, आसान सीट सांसदों को दे दी गई। हालांकि 1-2 सीट अपवाद हो सकती है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। देखिए, मैं सोचता, मैंने फिर से कहा कि हमें यहाँ कमल का फूल चुनाव लड़ता है। सर्वोपरि वही है, प्रतीक के रूप में उम्मीदवार होता है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के मन में एक विश्वास है, आदरणीय मोदी जी का ध्येय वाक्य, हमें राजस्थान में कमल खिलाना है। और लोगों में यही विश्वास है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समृद्धि आएगी, युवा, किसान, महिला के चेहरे पर खुशी आएगी। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। देखिए, जब यहाँ पर नरपत सिंह राजवी सरीखे नेता का टिकट कट सकता है तो किसी का भी कट सकता है, किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को भी मौका दिया जा सकता है, ये मानकर चला जाए, क्योंकि इस लिस्ट से तो यही लगता है। देखिए, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरे जैसा एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाला कार्यकर्ता सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तो हम लोग विचार के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। पार्टी जो भी निर्णय करती है सब सारे एंगल्स को, सारी परिस्थितियों को, सारे विचार के आधार पर निर्णय करती है। मैं सोचता हूँ सब लोग मिलकर कमल के फूल के लिए, विचार के लिए काम करें। एक सवाल बड़ा अजीब सा है, हालांकि ये सवाल कुछ लोगों में चर्चा का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब नरपत सिंह राजवी जी को चित्तौड़गढ़ भेजा जा सकता है, हालांकि चर्चाएं हैं सियासी तौर पर। देखिए, वो पहले 2 बार वहाँ से विधायक, 3 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। ये कहाँ से लड़ेंगे, ये पार्टी तय करेगी, सामूहिक निर्णय होता है। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ, मैंने फिर से कह रहा हूँ, पार्टी के लोग और जनता कमल के चिन्ह के लिए काम करती है, विचार के लिए काम करती है, नेशन के लिए काम करती है, मोदी जी के लिए काम करती है और वही ध्येय लेकर इस प्रदेश की जनता जाने वाली है और उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। एक चीज़ मानकर चली जाए कि जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें, यदि आपकी सरकार बनती है तो मौका मिलेगा, कोई अच्छी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रह गए, वो मानते थे कि हम बेहतर थे, हमने 5 साल काम किया। देखिए, हर हाथ को काम और हर काम को हाथ।
ये भाव हमेशा से रहा है। तो हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं संगठन में, सत्ता में, बोर्ड में, कहीं न कहीं भूमिका में जिम्मेदारी मिलती है, और ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलती है। हर व्यक्ति की, कार्यकर्ता की क्षमता, योग्यता के आधार पर कहीं न कहीं दायित्व दिया जाता है। कुछ लोग इसमें कहते हैं कि इसमें नाम जो ज़्यादा हैं, कोई कहता है कि इसमें नाम ज़्यादा इस नेताजी के हैं, कोई कहता है इनके हैं, कोई कहता है इन नेताजी के करीबियों के टिकट काट दिए गए। तो किसके टिकट ज़्यादा मिले, किसके कम मिले, एक बड़ा सवाल है। कोई किसी के ज़्यादा न कम, सब लोग सामूहिक बैठकर निर्णय करते हैं। सब लोग अपनी योग्यता, क्षमता और वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर निर्णय हुए हैं, और ये सब लोग एक सामूहिक निर्णय है। सब लोगों के सामूहिक निर्णय के आधार पर ये सभी निर्णय हुए हैं। एक सवाल और जो सियासत में गपशप में चलता है, सीपी जोशी आज 4:30 बजे सुबह सोए, क्या करते रहे रात तक, कौन सी मीटिंग चलती रही आपकी? सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, बातचीत, और जो काम, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी दी है, तो उस नाते ये सारे काम करके फिर मैं रात को, ठीक कह रहे हैं आप, 4:15 बजे मैं अपने कमरे में गया। तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और यहाँ पर सीपी जोशी के पास मिलने वालों का सिलसिला जारी है। कोई दावेदार आ रहे हैं तो कोई सामान्य कार्यकर्ता आ रहे हैं। देर रात तक भी बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।